हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का सेकंड पेपर, जो कि होता है 2022 में। अगर आपकी भी परीक्षा होने वाली है, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। तो अगर आप इतने प्रश्नों को तैयार करके जाएँगे, तो आपको परीक्षा में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आप इन प्रश्नों के सॉल्यूशन भी चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है बीएससी फर्स्ट एग्जामिनेशन 2021-2022 फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स, न्यू एजुकेशन पॉलिसी मेजर माइनर जूलॉजी पेपर सेकंड। टॉपिक का नाम है सेल बायोलॉजी, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी। टाइम अलाउड 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 70। नोट: सभी तीनों खंडों के प्रश्न निर्देशानुसार हल कीजिए। अंकों का विभाजन खंडों के साथ दिया जा रहा है। खंड आ यानी कि सेक्शन आ में अतिलोकप्रिय प्रश्न पूछे गए हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और इसमें नोट दिया गया है कि इन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, यूकैरियोटिक कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ये प्रश्न कक्षा 10 में भी आपको देखने को मिल जाएगा एनसीईआरटी में, साइंस के। प्रश्न क्रमांक 2 है, इसमें केंद्र के कार्य लिखिए। और तीसरा है, परिपक्व अंडाणु का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ये सभी प्रश्न 2-2 अंक के हैं। चौथा प्रश्न है, क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है? व्हाट इज क्रायो प्रिजर्वेशन? और प्रश्न क्रमांक 5 है, इसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है? व्हाट इज विट्रो फर्टिलाइजेशन? सॉरी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF। और इसमें छठा प्रश्न है, पार्थिनोजेनेसिस की परिभाषा लिखिए। और सातवां प्रश्न है, किन्हीं 5 प्रश्नों करना है, उसमें 7 प्रश्न दिए गए हैं इस खंड में। और सातवां प्रश्न है, मुर्गी के अंडे का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ड्रा द वेल लेबल डायग्राम ऑफ हेंस एग। खंड बा यानी सेक्शन बी में लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं, और इसमें नोट लिखा हुआ है, सब 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 6 अंकों का है। और इकाई 1 में प्रश्न क्रमांक 2 पूछा गया है, समसूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्री विभाजन में अंतर लिखिए। और ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको छोड़ के आप परीक्षा में नहीं जा सकते, तो इसको तैयार करना अति आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 2 में अथवा में एक प्रश्न पूछा गया है, प्लाज्मा झिल्ली के कार्यों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इकाई 2 में तीसरा प्रश्न पूछा गया है, लीपस के मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ लेपस। और इसके अथवा में प्रश्न पूछा गया है, शुक्राणु जनन एवं अंडाणु जनन में अंतर लिखिए। इकाई 3 में चौथा प्रश्न पूछा गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, प्लेसेंटा के कार्यों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। और इसके अथवा में प्रश्न पूछा गया है, जीन बैंक की क्रियाविधि को समझाइए। इकाई 4 में 5वां प्रश्न पूछा गया है, मेढक टैडपोल लार्वा में होने वाले कायांतरण को समझाइए। 5वां प्रश्न के अथवा में पूछा गया है, मेढक में बनने वाले मानचित्र का वर्णन कीजिए। और ये दोनों प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा। इकाई 5 में छठा प्रश्न है, चूजे में प्रीमिटिव स्ट्रीक का वर्णन कीजिए। अथवा छठवां के प्रश्न के अथवा में है, एलेंटाइस के कार्यों का वर्णन कीजिए। और आखिरी खंड सा यानी सेक्शन सी में दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। 2 प्रश्न करने हैं 15-15 अंकों के। इसमें नोट दिया गया है कि इन्हीं 2 प्रश्नों के विस्तार से उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है, जिसमें 7वां प्रश्न पूछा गया है, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। और ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अंडे की संरचना एवं प्रकारों पर निबंध लिखिए। राइट एन एसे ऑन स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ एग। प्रश्न क्रमांक 9 में पूछा गया है, स्टेम कोशिकाओं से आप क्या समझते हैं? इसके प्रकार एवं महत्व का वर्णन कीजिए। और इसके अलावा 10वां प्रश्न है, इसमें निषेचन पर निबंध लिखिए। राइट एन एसे ऑन फर्टिलाइजेशन।
और 11वां प्रश्न है, चूजे में 3 जनन स्तनों तक बनने की परिवर्तन का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द डेवलपमेंट चीक टिल फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्मिनल लेयर। और इसी के साथ आपका प्रश्न पत्र समाप्त होता है। ऐसे ही प्रश्न पत्रों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि अगला प्रश्न पत्र आपको किस विषय का चाहिए। अगर सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए भी आप बता देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।